तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान रिजवी साहब। उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वॉर्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइएगा, आपने 100 इंडेक्स पोजीशन भी देखी और वॉल्यूम लीडर्स भी देखे, क्या कहेंगे मार्केट परफॉर्मेंस, कैसे एनालाइज करेंगे? और इस वीक के अंदर जो 3 दिन गुजरे हैं और 2 दिन, चौथा दिन भी समझे आप आज हो ही गया है, और फोर्थ डे जो बाकी है, फिफ्थ डे, कैसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक एनर्जी वापस आ रही है, दोबारा इन्वेस्टर्स थोड़ा कीन होके काम कर रहे हैं? जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक कॉशियसनेस थी वो अब खैर बात हो चुकी है। जी, बिल्कुल। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी थी। रीज़न ये था कि थोड़ी-सी न्यूज़ेज़ आ रही थी रिलेटेड टू द रीजनल डेवलपमेंट्स। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा-सा उस पे उनका एक स्टांस था, थोड़ा कॉशियस स्टांस था। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी मार्केट में वो ये थी कि जब पोस्ट सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, तो मार्केट में थोड़ा-सा एक अनसर्टेनिटी रहती है, कंसोलिडेशन आती है। और मार्केट इस लेवल पे थोड़ी-सी कंसोलिडेशन होना ज़रूरी भी है एक नई रैली को कंटिन्यू करने के लिए। सो वी आर सीइंग कि जैसे-जैसे हम देख रहे हैं दिसंबर रिजल्ट आएगा, दिसंबर क्लोज़ होता जाएगा, तो मार्केट में एक नई रैली नए स्टॉक्स में आती रहेगी, जिसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं राइट। और बाकी सेक्टर में इनको परफॉर्म होते नज़र आ जाएंगे। जी। अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन भी हो रही है, अब दुनिया भी इस बात को सराह रही है कि पाकिस्तान एक की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है। तो कैसा लगता है? और खासकर ये जो हम कह सकते हैं तेजी देखी जाती है, वो बड़ी खुशाइंद है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एक बूम जो मार्केट का है ना, वो बड़ा ल्यूक्रेटिव है। इसके हवाले से ही बताइए। देखिए, मार्केट हमारी आज भी हम बात करें तो इट्स ऑन अ वेरी चीप मल्टीपल। हम हम्म। मार्केट के रीजनल प्लेयर्स को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई मल्टीपल से ट्रेड करते हैं हमारे जितने भी रीजन्स के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पाकिस्तान बहरहाल एक ऐसा कंट्री है जो 300 मिलियन की आबादी रखता है। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हर हर साल हम देखते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग में 20-20, 15-15% की ग्रोथ आती है। सो वो देयर आर थिंग्स इन प्लेस। वो ज़ाहिरन लोगों को रियलाइज़ थोड़ा देर में होता है कि एक सस्ता एसेट मिल रहा है, तो उसमें ही देखा हमने कि मार्केट में लिक्विडिटी भी आई, मार्केट में पार्टिसिपेशन भी आई और मार्केट को एक नया ट्रेंड जो है वो सेट किया। व्हाट आई बिलीव इसके लोगों का ज़्यादा फोकस इज़ ऑन द सस्टेनेबिलिटी साइड। तो राइट। लोगों को कोई ऐसा कंसर्न नहीं है मार्केट में कि किसी किस्म की जो कोई खराबी लगती है। ज़ाहिरन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखें हम, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। करेंसी स्टेबलाइज्ड है। हम एलएसएम ग्रोथ के नंबर आए हैं, आज हमने वो देखे हैं, बहुत पॉजिटिव नंबर था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो जी। लोगों को उस पे अश्योरिटी नज़र आ रही है। सो आई थिंक फॉर लॉन्ग इक्विटी मार्केट इज स्टिल चीप। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट और री रेट हो सकती है फर्दर, और मार्केट में 20 to 30% की अपसाइड मौजूद है। अच्छा फौरन ये भी बताइए, आपने एलएसएम का जिक्र किया है, ये जो ग्रोथ आई है ये बेहतर है लास्ट ईयर के अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो? अगर क्वार्टर देखें और हम इस क्वार्टर को देखें, तकरीबन 4% का इजाफा देखा गया है। तो दिस इज एक्चुअली अ एग्जैक्टली। गुड स्पीड, आप समझते हैं कि हमें और ज्यादा, इससे ज्यादा हमें नंबर्स केटर करने चाहिए थे? देखिए, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए जो 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 मेनली कभी हम दिखाते थे कि इम्पोर्ट लेड ग्रोथ है चीजें, जी। अब वो चीजें चेंज हो रही हैं। तो आई थिंक इट्स अ स्लो एंड स्टेडी पेस, बट वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। तो ये जाहिरन ये ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के लिए पहला बेंचमार्क जरूर है। और आगे जो है हम ये नंबर बढ़ता हुआ ही देखेंगे। तो आई आई हैव नो कंसर्न ओवर 4% ग्रोथ और आइदर 1%। द स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दिस इज व्हाट द इन्वेस्टर्स कंसर्न। और वो नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, हर वो काम किया जा रहा है जो लॉन्ग टर्म मुल्क के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ नजर आ रही हैं। अच्छा, आपने एफडीआई का भी जिक्र किया, तो एफडीआई के हवाले से जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा है? यानी कि हम देख रहे हैं कि जो कुछ कंपनीज पाकिस्तान भी आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स, और एक बिजनेस कॉन्फिडेंस है, अगर उसकी बात करें तो वो कितना बढ़ चुका है? अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक रिलेटेड है, इट्स इट्स द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नेट सेलर बिकॉज ऑफ द लो ट्रेडेड जी जी वॉल्यूम्स जो जी। मार्केट में होते हैं। बट एफडीआई इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्टॉक मार्केट, बट इनडायरेक्टली यस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनमें एफडीआईज आई हैं और वो किसी लिस्टेड स्टॉक में या कोई उनका किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑटो इंटरेस्ट है। सेक्टर में तो कितनी है एग्जैक्टली?
सो ऑटो सेक्टर में जितनी भी एफडीआईज आई हैं, हमने देखा कि वो जो लोकल लिस्टेड कंपनीज थी जिनसे डिमांड बढ़ी है, उनके स्टॉक प्राइसेस, उनकी चीजों में हमने काफी डिफरेंस देखा है, और वो उनकी अर्निंग ग्रोथ में नजर भी आ रहा है। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द अदर सेक्टर एज वेल, जिसमें एफडीआई जहां पे जिस कंपनी में आई और वो इनडायरेक्टली किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के साथ कोई डील करते हैं, तो दैट इज समथिंग जो हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट। अच्छा फरहान, कभी कभार तो हम ये देखते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने हाई होते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही होती है, अक्रॉस द बोर्ड सेंटिमेंट्स हाई हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स मार्केट की नेचर ऐसी होती है कि कुछ पेनी स्टॉक्स चल रहे होते हैं। तो अभी जो मार्केट में हम कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस है, इसके अंदर क्या नेचर है मार्केट की इस वीक के अंदर? देखिए, अगर मार्केट स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं जो काफी अंडर वैल्यू मिल रहे हैं। देखिए, पेनी स्टॉक्स में हमेशा दुनिया की हर मार्केट में वॉल्यूम होता है। सो पाकिस्तान स्टॉक में मार्केट में भी वॉल्यूम होता है। लोगों को कुछ को हर इन्वेस्टर का एक अलग प्रोफाइल होता है, जी। अलग तरीके से वो ट्रेड करना चाहता है। सो सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हु थिंक्स लाइक कि शॉर्ट टर्म पोजीशन पेनी स्टॉक में लेनी चाहिए, हो सकता है सुबह ज्यादा बड़ा गेन बन जाए, तो इट्स नेचुरल प्रोसेस दुनिया भर की मार्केट में होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडेक्स मूवर, स्टॉक मार्केट में स्टिल ऑयल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, जो चीप मल्टीपल्स पे मिल रहे हैं अभी भी, जिनमें बहुत लंबी ग्रोथ नजर आती है आगे आने वाले दिनों में। ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो अभी तो री रेट होंगी, होना शुरू हुई हैं। सो ऑब्वियसली मार्केट में इन्वेस्टर जब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करता है या कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो नेचुरली उसका एक नेचुरल इंटरेस्ट किसी और स्टॉक की तरफ जाता है, तो वो हम देखते हैं शिफ्ट टूवर्ड्स द सेक्टर्स। बट इट इज नथिंग रिलेटेड टू द मार्केट ट्रेंड। वो मार्केट के का एक डायनामिक्स है जो दुनिया भर में होता है, इसी तरह होता है। अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा हमें कि अब हम जब मार्केट के अंदर नंबर्स जनरेट होते हुए देख रहे हैं, अच्छे लेवल्स देख रहे हैं, तो कौन से सेक्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, यानी कि अभी भी जो आप समझते हैं कि अंडर वैल्यू हैं और इसके अंदर अभी मजीद तेज़ी आएगी, मजीद गुंजाइश है? देखिए, सबसे ज्यादा मुझे ल्यूक्रेटिव सेक्टर जो आज की डेट में लगता है ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फॉलोड बाय बैंक्स, सीमेंट्स। जाहिरन मुझे लगता है कि इन सेक्टर में अभी भी रूम है री रेटिंग का, मल्टीपल्स री रेटिंग का, और यहाँ से कैपिटल गेन भी अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे लगता भी यही है कि मार्केट में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, बैंक्स हैं और सीमेंट्स हैं, ये मार्केट मूवर्स होंगे और नया ट्रेंड सेट करेंगे मार्केट। और अगर इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से पूछा जाए तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो अभी मार्केट में नंबर्स हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे की जाए या थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप की जाए? देखिए, मार्केट अगर आपको करेक्शन, मार्केट में कोई ऐसी आपको खराबी नजर नहीं आती, मैं हर इन्वेस्टर से ये बात करता हूँ हमेशा कि अगर जी। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म कोई खराबी नहीं है, सो अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी नीचे मिल रही है तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब इट। सो मार्केट में कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट अपने रिसेंट हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्काउंटेड मिल रहे हैं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आई थिंक जो लोगों को, इन्वेस्टर्स को अवेल करनी चाहिए। और नई रैली स्टार्ट होने से पहले आई थिंक इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट अच्छा, अभी जो फुली इन स्टॉक। इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर या डे ट्रेडर्स हैं, तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं? और डेली बेसिस पे जो वॉल्यूम्स देखते हैं हम, तो वो मार्केट के अंदर नजर आ रहे हैं, यानी कि ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, मार्केट वॉल्यूम की मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यस डेफिनेटली मार्केट में एक जी। मैसिव वॉल्यूम इंक्रीज आया है और लिक्विडिटी बढ़ी है। ये एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम हमारा बढ़ गया है। हम बहुत सारे बेंचमार्क मीट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो जो अट्रैक्ट करता है पाकिस्तान के लिए। मुझे जो लगता है वो ऑब्वियसली डे ट्रेडर्स की बात करूं तो सो इट्स आई थिंक टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट मार्केट ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि मार्केट में मेजोरिटी आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि बायर और सेलर की डिमांड सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं। यानी अगर वो शॉर्ट टर्म होता तो जाहिरन सप्लाई साइड जो है वो मार्केट को की डायरेक्शन को थोड़ा रेड की तरफ ले जाती। Direction is towards the north, that means कि investor is in long term asset and they are holding their position for long. राइट। फरहान, डिटेल आपने एनालिसिस दिया। वन लास्ट क्वेश्चन, क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को कि क्या करें वो इस सर्कमस्टांसेस में, और खासकर कौन कौन से, जो अगर 2 या 3 अगर सेक्टर्स बता दें आप कि क्या अगर वो बाइंग करें तो कैसे करें? देखिए, मैं जो इंडेक्स होता है ना, वो बेसिकली
मेन हैवी वेटेज स्टॉक्स के ऊपर रिलाई करता है, एंड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वही ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिसमें जी। आप ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें आपको हैवी होना चाहिए, मार्केट वेटेज से ज्यादा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। बैंकिंग स्टॉक्स हैं, सीमेंट स्टॉक्स हैं। व्हाट आई सी, एक जो कंस्ट्रक्शन स्लो साइकिल था पाकिस्तान में सिक्लिकल सेक्टर के लिए, वो मुझे लगता है री रेट होने जा रहा है पाकिस्तान में। राइट। और डिमांड जो है वो उस सेक्टर की तरफ भी आएगी, तो देखना चाहिए सिक्लिकल सेक्टर भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कंज्यूमर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज स्टिल अंडर परफॉर्मर, मुझे लगता है बहुत ज्यादा री रेटिंग हो सकती है इसमें। यस, फर्स्टली ऑयल, देन बैंक्स, followed by cements, pharmaceutical sector. I would prefer in my portfolio and to the client as well. चलें, आपने बहुत सारे सेक्टर्स बता दिए। वेल, थैंक यू सो मच फरहान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट रैप हमने आपके साथ डिस्कस किया। ईएनपी सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, बैंकिंग में काफ़ी गुंजाइश दिखाई दे रही है। वो इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। पहले ही हम कह सकते हैं कि आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा है और तमाम सेविंग से ज़्यादा दिया जा रहा है।